अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर बानी तरीके इंसाफ के बारे में कुछ आपसे बात जो है वो करना चाहूंगा। आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद, व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जोहराने की दावत जो है वो दी हुई है, उसके ऊपर जो वो उनको बुलाया हुआ है और इस वजह से इंडिया के अंदर खलबली मची हुई है। इंडिया के अंदर तो खैर होना भी चाहिए, उनको रिएक्शन अपना जो वो देना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक तबके को जो वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आग लगी हुई है। इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे और जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनकी जंग है, उसके बारे से आपको कुछ अपडेट करेंगे कि अब चाइना ने भी अंगड़ाई ले ली है जंग के अंदर। ये नहीं कि चाइना भी अब मैदान के अंदर उतर आया, रशिया ने भी अमेरिका को धमकी दी है और आज बजाते खुद ईरान ने एक बड़ी धमकी जो वो अमेरिका को लगाई है। आयतुल्लाह खामेनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने कौन से खिताब के अंदर बखिए उधेड़ के रख दिए अमेरिका के। और अगर बात की जाए वाशिंगटन पोस्ट की एक जो वो उनकी एक तहरीर है, जो उन्होंने एक रिपोर्ट जो वो शाया की है, उसके मुताबिक इसराइल के पास अब ईरान से मुकाबला करने के लिए कोई ज्यादा हथियार नहीं बचे। तो क्या कुछ तफसीलात है, ये आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो उनको लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अच्छा नाज़रीन, पहले तो मैं पाकिस्तान के मामलात के ऊपर आता हूँ और फिर आते हैं जी हम ईरान इसराइल की जंग के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर को, जो कि अमेरिका के दौरे के ऊपर है, और वहां से उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर उनको अपने जोहराना उनके जो वो एहसास के अंदर दिया, जोराने के अंदर जो ऊपर जो वो बुलाया। रात 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये जोराना वहां पे दिया जाएगा और वहां पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो वहां पे मौजूद हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान भारत की रिसेंटली भी जंग हुई है, उसके बारे से वहां पे इस चीज के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ईरान इसराइल की जो जंग है, इसके ऊपर भी मे बी जो वो बात हो सकती है, लाजमी बल्कि होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के हमसाए, पाकिस्तान के इस्लामी ब्रादर मुल्क का जो मामला है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली वहां पे जो वो बात होगी। लेकिन मैं दो चीजें इसके ऊपर देख रहा हूँ। एक वो मैं देख रहा हूं कि तरीके इंसाफ वहां पे वेला कर रही है, तरीके इंसाफ वो कुछ कर रही है जो कि शायद इंडियन अगर करते तो फिर भी जो वो कोई कंसेप्ट बनता था, लेकिन वहां पे तरीके इंसाफ जो कुछ कर रही है सर, बड़ा अलमिया है ये तरीके इंसाफ का। और मेरे ख्याल में ये तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान की जड़ें मजीद खोखली हो रही हैं। मजीद ऐसी जो वो खान साहब ने जेल के अंदर रहना है, अगर इन्होंने ये हरकतें करते रहे, इन हरकतों से अगर तरीके इंसाफ बाज ना आए, तो यकीन कीजिएगा तरीके इंसाफ दूर दूर तक, अभी तो 25 चल रहा है, 2029 तक भी खान साहब जो वो इस हालात, ऐसे हालात के अंदर बाहर नहीं आ सकते। आप देखें, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है, उनको फील्ड मार्शल इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाया कि उन्होंने भारत के ऊपर हमें एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फतह दिलाई है। सर, चंद घंटों के अंदर, चुटकियों के अंदर पूरे भारत को अपनी मुट्ठी के अंदर लेके भारत को घुटनों के ऊपर जब वो करने वाले ये फील्ड मार्शल ही थे। अच्छा, जब ये चीज हो गई, अब वो अमेरिका के दौरे के ऊपर है, बजाय इसके जैसे वहां पे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो वेलकम कर रहे हैं, फूल की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, उनको बड़ा वार्मली जो वेलकम किया गया। लेकिन वहां पे तरीके साहब के जो लौंडे लपाड़ हैं, बड़ी गिनती के चंद तादाद के अंदर है, वो एहतजाज कर रहे हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान को फतह दिलाई है, तरीके इंसाफ वाले अमेरिकन जो हैं वहां पे जाके एहतजाज हैं। सर, कोई तुकी नहीं बनती। अच्छा, वो गाड़ी के ऊपर वो बड़ा सा पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आसिम मुनीर ने बहुत ज्यादा खून किए हैं, वो खून के अंदर लथपथ है, बेगुनाहों को उसने कत्ल किया है। तो ऐसी स्टेटमेंट अगर वहां पे आप चला रहे हैं, वहां पे जो वो पूरी दुनिया के सामने आप जो वो अपनी रियासत की अगर तस्दीक कर रहे हैं, आप अपने आर्मी चीफ को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के सामने जो वो आर्मी चीफ के ऊपर इतने बड़े लेवल के ऊपर आप जो उनकी किरदार जो वो कशी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आप हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। बेशक यहाँ इमरान साहब की बहनें वो गला फाड़ फाड़ के रोए, पटियाला जेल के बाहर जाके मातम मनाएं, लेकिन सर ऐसे हालात के अंदर फिर कोई नरमी अगला नहीं दिखाएगा। अच्छा, इंडिया के अंदर वो तो तनकीद हो रही है, मोदी के ऊपर कांग्रेस कर रही है कि मोदी की देखें कितनी फ्लॉप जो वो सिफारतकारी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जोराने के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने मदऊ किया। उस डोनाल्ड ट्रंप ने, उस अमेरिका ने जो कि भारत का इत्यादी है, भारत उसका सबसे बड़ा जो वो असले का खरीदार है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान को इतना भाव दे रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भारत के अंदर तो आग बगोला किए हुए वहां पे लोग, वो तो अपने मोदी जी को जब वो जो है वो तो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये जो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, तरीके इंसाफ की बात कर रहा हूँ,
वो जो कुछ कर रहे हैं ना, बड़ा अफसोसनाक है। आप ट्विटर उठा के देख लें, वहां पे आर्मी चीफ के बारे से घटिया कंपेन रन की जा रही है। वहां पे लिखा जा रहा है, ये देखें, मतलब सफारती कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझना होती है, जो प्रोटोकॉल का हिस्सा होती है। अच्छा, ये भी है, कोई भी जो मेजबान है, उसके पास जब कोई मेहमान आता है, किसी मुल्क का मेहमान जो है वो ऑफिशियली आता है, तो वहां पे जब उसको बुलाया जाता है, मीडिया के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, तो एक तरफ जिस तरफ वो बंदा खड़ा होता है, उस तरफ उसकी राइट साइड जो है वो उसके अपने मुल्क का परचम होता है, दूसरी तरफ मेजबान मुल्क का परचम होता है। तो आज दिन को मैं देख रहा था, वो परचम को सर्कल करके अमेरिकन परचम को बता रहे हैं, ये देखें, ये खड़पुतली है, ये अपने आका के पास पहुंच गए, अब ये जाके ईरान का सौदा करेगा। भाई, आपकी अक्ल नहीं है, जरा अक्ल को हाथ मारें। आर्मी चीफ पाकिस्तान का वो ईरान का सौदा कैसे कर सकता है? यानी कि बेतुकी मतलब बेवकूफाना किस्म की जो वो हरकतें तरीके इंसाफ के लोग सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब इसी डोनाल्ड ट्रंप के पास, ये उनके साथ जो मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान आए थे, उन्होंने कहा था मैंने तो एक और वर्ल्ड कप जो वो जीत लिया। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली है, तरीके इंसाफ ने उनको माले डाले थे सर एयरपोर्ट के ऊपर, बड़ा वार्मली जो वो वेलकम किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बड़ी कामयाब मुलाकात हुई। क्या मुलाकात कामयाब हुई थी? इधर से कश्मीर लिख के वो इंडिया को दे दिया गया था। तो उसके ऊपर आप अगर बगले बजा सकते हैं, तो आर्मी चीफ इतनी बड़ी कामयाबी के बाद जो वो अमेरिका के अंदर जाते हैं, और अमेरिका के अंदर जाते हैं, तो इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह मिलती है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वहां पे इज्जत मिलती है, उसको डोनाल्ड ट्रंप जोराने के ऊपर जो वो उनके एहसास के अंदर जोराना जो वो रखते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान के आंख के अंदर जरा उस आंख से भी देखें, लेकिन शर्म इन लोगों को जो वो नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी जो खबर में इमरान साहब के बारे से कह रहा था कि इमरान खान को अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया, आपने सामने लिखा होगा सर, मुस्तरद इसलिए कर दिया है कि अभी रिसेंटली कुछ दिन कबल या एक हफ्ता कबल इमरान खान ने कॉल दी थी कि मैं कॉल को लीड करूंगा, सब लोगों ने सड़कों के ऊपर निकला इस गवर्नमेंट के खिलाफ। अब किया है कि गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब ने फैसले को वापस ले लिया, कहा कि आलमी हालात ठीक नहीं है, इसराइल और ईरान की जंग के ऊपर उन्होंने बात की, हालात ठीक नहीं है, ऐसे हालात के अंदर मैं नहीं समझा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जो है वो होना चाहिए प्रोग्राम कि यहाँ पे कोई रैली हो या फिर धरना हो या लॉन्ग मार्च हो। ओ भाई, सीधी सी बात है, ये वो इमरान खान है कि ये कहता है कि पाकिस्तान भी अगर वो तबाह होता है तो खुदा न खास्ता हो जाए, मेरी गवर्नमेंट आनी चाहिए, मुझे जेल से निकलना चाहिए, मुझे जो वो रिलीफ मिलना चाहिए। वो इमरान खान साहब जिससे कभी पाकिस्तान की फिक्र नहीं की, वो आपको ख्याल नहीं आया कि अचानक से जो ईरान इसराइल की जंग है उसका कैसे इसे ख्याल आ गया? वो इमरान खान जिसने इसराइल की मजम्मत तक नहीं की। यूं तो हमारे जो तरीके इंसाफ के भाई हैं, यूथिया जिन्हें हम कहते हैं, वो तो इमरान खान को उम्मत मुसलमान का लीडर करार देते हैं, लेकिन ये कैसा उम्मत मुसलमान का लीडर है जो ईरान के हक के अंदर और इसराइल के खिलाफ दो लफ्ज नहीं बोल सका? दो मजमती लफ्ज ही तो बोलने थे आपने, और क्या करना था? आपका ट्विटर अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहर बोलते, अब वो रोकता नहीं है, लेकिन मजाल है कि उम्मत मुस्लिमा का कहीं पे कोई मामला और वहां पे आपके ट्विटर से कोई उनके हक के अंदर बात निकले, कहीं पर आप इसराइल के खिलाफ बात करें, तो नहीं है। तो खान साहब ने ये क्यों यू टर्न लिया, क्यों वो जो कॉल दी थी उसको वापस लिया? इसके अहम रीजन ये है कि तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने इमरान खान को इनकार कर दिया है कि हम आपके फितने का मजीद शिकार नहीं हो सकते, हम आपके बयानी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हमने बहुत सख्तियां यहाँ पे देख ली, आप तो अडियाला के अंदर बैठे हैं ना, वहां पे वो मटन खा रहे हैं, वो देसी वो चरगे आप मार रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप वो बादाम, आप जमजम और जो वो आप ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे आप एक्सरसाइजेज जो वो लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हालात पार्टी के कोई इतने अच्छे नहीं है। तो अब पार्टी के लोगों ने इमरान खान को नजरअंदाज करके उनकी काल को रौंद के रख दिया है पांव के नीचे, और उसकी बेस के ऊपर अब इमरान खान साहब अपने वो फेस सेविंग के लिए ये बहाना लगा रहे हैं कि भाई वो आलमी हालात अच्छे नहीं है, वरना खान को पाकिस्तान के हालात से कभी जब वो इतनी उसकी फिक्र नहीं हुई, उसे आलमी हालात की हो गई। अच्छा, अब आते हैं जी जो इंटरनेशनल मामला है कि ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से, तो आज ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कौन से खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने अमेरिका को वाज़ेह अंदाज के अंदर ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की तो संगीन नताइज जो है वो इसके उन्हें मिलेंगे। और मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया, मेरे ख्याल में शायद वाशिंगटन पोस्ट या कोई और ऐसा वो इदारा था, उन्होंने ये लिखा हुआ था, अमेरिकन था शायद, तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जो ईरान है, ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख अमेरिकन अड्डों की तरफ जब वो कर लिया है, यानी कि किसी भी वक्त ईरान अमेरिका के ऊपर भी जब वो हमला कर सकता है, जो अमेरिकन अड्डे उनको तबाह कर सकता है। ये ईरान की सिचुएशन है। और मैं आपको ये बताऊं कि वाशिंगटन पोस्ट की एक तहरीर है, उनकी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि इसराइल के पास अब जो इंटरसेप्टर हैं
वो उनके वो जो उनका दिफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर जो इंटरसेप्टर जो वो इस्तेमाल होते हैं, उनकी तादाद इतनी कम रह गई है कि अगर ईरान जो वो लंग जंग को जो वो अगर लंबा करता है, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल 10 से 15 दिन या 20 दिन जो वो सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो नाकारा हो जाए। यानी कि उनके पास इतने जो उनके पास इतने वो मिसाइल हैं ही नहीं, जो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइलों को जो ईरान उनके ऊपर दागता है। तो ये कंडीशन उनकी हो गई है। अगर अमेरिका आके साथ नहीं देता, फ्रांस अगर साथ नहीं देता इसराइल का, तो आप याद रखें कि इसराइल जो है, सिर्फ 2 दिन भी ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा। अभी दूसरी तरफ वो मैं देख रहा था ईरानी सदर ने जो गुज़िश्ता रोज़ कहा और फिर आज जो उनकी तरफ से चीज़ें सामने आई, ईरानी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि अमेरिका जो है उसके बगैर भी दुनिया चल सकती है। अगर अमेरिका किसी को इज़्ज़त किसी मुल्क को अगर नहीं देता, तो फिर उसको इसका सबक जो है वो सिखाया जाएगा, वो सबक सीखेगा। और आज जो उनके हवाले से वो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने मुतनब्बे किया है कि आप जो है वो अमेरिका जो है वो साइड पे रहे, वो इसराइल ईरान के मामला के बीच नहीं है। यही कुछ जो है वो कहा गया है रशिया की जानब से भी। रशिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो वाज़ेह अंदाज के अंदर धमकी दी अमेरिका को कि आपने असला जो है वो इसराइल को नहीं देना, अगर आप देंगे तो संगीन नताइज इसके मुरतब होंगे। और दूसरी जानब ईरान के हवाले से एक आलमी मीडिया की रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा गया कि ईरान के जो बैरी बेड़े वो बैरल कायल के अंदर ओपनली आ गए और ये फर्स्ट टाइम जो वो आ गए। 3 बैरी बेड़ों का वहां पे जिक्र है कि उन्होंने जो वो मूव वहां से हुए, अब बैरल कायल के अंदर आ गए। तो इट्स मीन कि ये ग्लोबली जो वो ये एक वार जो वो फैलती जा रही है। अगर अमेरिका ने इसकी जो वो अगर पुश बनाई इसराइल की ना छोड़ी, तो मेरे ख्याल में हालात जो वो मजीद जो वो खराब हो सकते हैं। और इसराइल का मैंने आपको बताया था कि इसराइल तो ये चाहता है कि अमेरिका से वो बम लिए जाएं, एज वो B-257 मेरे ख्याल में उनका नाम है। तो वो जो है वो लिए जाएं ताकि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ज़ेरे ज़मीन जो है वो डिस्ट्रॉयड किया जाए। और इसके बारे से आज ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी ये कहा है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर जो वो वेपन नहीं है और इस चीज को बेस बना के ईरान के ऊपर अटैक करना इसको हम कबूल नहीं करेंगे, हम किसी तौर पर भी सरेंडर नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, अमेरिका ये चाहता है ईरान सरेंडर कर दे, गवर्नमेंट मौजूदा जो ईरान की है ये खत्म हो जाए, कठपुतली गवर्नमेंट जो ईरान के अंदर इसराइल की कठपुतली और अमेरिकन कठपुतली उसे वहां पे जो वो लॉन्च कर दिया जाए। तो ये फिलहाल जो वो इसराइल और अमेरिका चाहते हैं, लेकिन अभी तक डट के मुकाबला कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान, चीन, जो शमाली कोरिया है और रशिया, ये जो है वो खुल के जो वो हमायत कर रहे हैं। जो माली लिहाज से मुझे नहीं पता, लेकिन दो जो जगह वहां पे जो पाकिस्तान भी इनकी सफारती लिहाज से भी इखलाकी लिहाज से भी जो वो सपोर्ट कर रहा है। और जाहिर है कुछ सपोर्ट हुई है, इसी वजह से ईरान भी खुल के पाकिस्तान के हवाले से वो पाकिस्तान तशक्कर के जो वो नारे भी